तो फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021, जिसकी अभी आपको आईटीआर फाइल करनी है और 29 मई को नोटिफाई किया गया है आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। तो गाइस, आईटीआर 1 में 3 बड़े चेंजेस किए गए हैं, लाइक हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट or aggregate of amount exceeding rupees 1 crore in one current account or more during the previous year। आपको एक मंथ या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं देखना, पूरे साल में देखना है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपको उस केस में यस पर टिक करके उसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री, अपने लिए या किसी और के लिए, इफ यस तो अमाउंट लिखना पड़ेगा। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर से बताता हूं, ये आपको अमाउंट पूरे साल में चेक करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ यस तो आपको अमाउंट यहां पर लिखना पड़ेगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है? बिकॉज बजट 2019 में ये बता दिया गया था कि आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तब भी मैंडेटरी है, जरूरी है, अगर आप इन तीनों में से किसी भी केस में फॉल करोगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी लगेगी। एंड सेकंड क्वेश्चन गाइस, जो आप सभी पूछते हो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम लिमिट है जिसे एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2020 तक, कि मतलब आप अपनी इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हो 80C में अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट करोगे 30 जून 2020 तक भी, मतलब आप 1920 में भी उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो बट क्वेश्चन है कि उसको मेंशन कहां करना है? पार्ट सी, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, प्लीज फिल शेड्यूल डी आई। तो ये है शेड्यूल डी आई, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में की होगी वो आपकी आ जाएंगी यहां पर कॉलम 2 में, और जो आपने 1920 के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं 1/4/2020 से लेकर 30 जून 2020 तक, उसको आप कहां पर लिखोगे? यहां पर। तो ये कैसे पता लगेगा कि वो आपने 1920 के लिए की है? तो गाइस, ये आपके ऊपर है। अगर आपने कोई 30 जून 2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट की है 80C या किसी भी सेक्शन में, अगर आपको उसको यूज करना है 1920 के लिए तो उसको आपने लिखना है यहां पर। डोंट वरी कि ये आईटीआर फॉर्म कौन फाइल करेगा, वो आपको मैं सेपरेट बताऊंगा डिटेल्ड में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आईटीआर 2 में भी सिमिलर चेंजेस कर दिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं BI, B22, B33 कि आपको अमाउंट भी यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो गाइस, नोटिफिकेशन के पेज 20 में रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर आईटीआर 2, अगर आपने कोई 1/4 से लेकर 30 जून तक इन्वेस्टमेंट की है उसको आपको लिखना पड़ेगा, इफ यस प्लीज फिल सीरियल नंबर A ऑफ शेड्यूल DI। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पेज नंबर 27 में शेड्यूल DI, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, A इन्वेस्टमेंट ओब्लिक डिपॉजिट्स ओब्लिक पेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 1920 में जो की होगी यहां पर आएंगी कॉलम 2 में। 1/4/2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जो की होगी वो आपकी यहां पर आएंगी। सिमिलरली कैपिटल गेन में अगर कोई आपको एग्जम्पशन मिलती है और उसके लिए आपने कोई अमाउंट को यूटिलाइज किया था 30 जून 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी, उसके लिए भी कॉलम को नोटिफाई कर दिया है। तो गाइस, आईटीआर 3 में भी सिमिलर चेंजेस कर दिए हैं, आप देख सकते हो BI, B2 एंड B3। सिमिलरली आईटीआर 4 में भी इन चेंजेस को नोटिफाई कर दिया है। हैव यू डिपॉजिटेड, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर फॉरेन कंट्री एंड फॉर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आईटीआर 4 में भी सिमिलर चेंजेस इन्वेस्टमेंट में कर दिए हैं, आप देख सकते हो 1/4/2020 से लेकर 30 जून 2020 तक। एक और आपको इंपॉर्टेंट चेंज बता दूं, प्लीज वीडियो को बंद मत करना। तो गाइस, अगर आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर लिया और ई वेरीफाई भी कर लिया है, ई वेरीफाई आप कैसे करते हो? थ्रू आधार, थ्रू प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट या थ्रू बैंक ATM, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो अगर आपने आईटीआर फाइल भी कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया, मतलब उस केस में आपकी जो आईटीआर V है, आईटीआर V एक कोई फॉर्म नहीं है, दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट। इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सा फॉर्म फाइल कर रहे हो 1, 2, 3, आपकी जो एक्नॉलेजमेंट रहेगी इनकम टैक्स की उसको बोलते हैं आईटीआर V। तो उस केस में आपको ये बेंगलोर ऑफिस में नहीं भेजना है,
बट अगर आपने आईटीआर को फाइल किया बट उसे ई वेरीफाई नहीं किया, तो उस केस में जैसे कि आपके सामने है फाइल्ड बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली, तो उस केस में आपको मैन्युअली इसे सबमिट करना पड़ेगा इस एड्रेस के ऊपर। एड्रेस आपके सामने आप देख सकते हो, थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली, क्योंकि जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करवाओगे ऑनलाइन, या इसे अगर आप ऑनलाइन नहीं करोगे तो आपको बेंगलोर ऑफिस भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजोगे तो नहीं माना जाएगा कि आपने आईटीआर को फाइल किया है। तो गाइस ये मैंने पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको सब चीज लिंक करनी पड़ेगी। आधार है तो आधार को लिंक करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट को भी प्री वैलिडेट करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट को कैसे प्री वैलिडेट करना है वो वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, वरना आप खुद भी कर सकते हो, सिंपल प्रोसेस है। तो जब एक बार लिंक हो जाएगा फिर आप माई अकाउंट में जाना और व्यू ई फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करना। यहां पर क्लिक करके आपको स्टेटस में आपका आ रहा होगा आईटीआर फाइल्ड बट नॉट वेरीफाइड, तो वहां पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा फॉर्म रेलेवेंट है। 1, 2 और 3, 4 में जो भी कंफ्यूजन है मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।